नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लंबे समय से मैं एक बात कहता आ रहा हूं और शायद सबसे ज़्यादा बार इस बात को मैंने दोहराया भी होगा कि दुनिया में विज्ञान के ऊपर व्यापार हावी होने की कोशिश कर रहा है। कल मैंने एक वीडियो दिया था आपको बूस्टर डोज को लेकर, जिस पर आपने देखा होगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स आया, किस तरह से उसके बारे में बातें हुई। अब उसी मामले में खुद जो टीके के पैरोकार थे, जो टीका के समर्थक थे, जिन्होंने सबसे पहले बूस्टर डोज की वकालत की, वो लोग सामने आ गए और खुल के कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के मामले में किसी भी एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, ओमिक्रॉन के मामले में एक्सपर्ट्स का कहना है किसी भी एक्स्ट्रा डोज की ज़रूरत नहीं होगी। और ऐसे ऐसे एक्सपर्ट कह रहे हैं जिनसे आपने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, उम्मीद भी नहीं की होगी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लौट के आता हूं, आपको बताता हूं। अमेरिका के 6 राष्ट्रपतियों के स्वास्थ्य सलाहकार एंथोनी फाउची, किसी की भी सरकार हो, अमेरिका में हेल्थ एडवाइज़र बन जाते हैं वो। और एंथोनी फाउची ने भी, आपको याद होगा, अमेरिका में बूस्टर डोज लगना चाहिए, इसकी वकालत करने वाले एंथोनी फाउची थे। इन्होंने ही कहा था कि जो वल्नरेबल एज के लोग हैं उनको बूस्टर डोज लगाई है। ये ही वो महामना हैं जिन्होंने बार बार ये प्रचार किया कि वैक्सीन जो है उसके दोनों डोज के बाद भी तीसरे डोज की ज़रूरत है। इसके अलावा इन्होंने और बहुत सारी चीज़ों की वकालत की। ये वैक्सीन को लेकर, बूस्टर डोज को लेकर लगातार निशाने पर रहे। लेकिन अब जो ये कह रहे हैं वो अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि ओमिक्रॉन के लिए किसी भी तरह के बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर फाउची जो कह रहे हैं, फार्मा कंपनियां उसके विपरीत कर रही हैं। एक ज़माना था कि डॉक्टर फाउची कहते थे कि हर्ड इम्यूनिटी केवल टीके से आ सकती है, और आज तक वो टाल रहे हैं कुदरती इम्यूनिटी को और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है। वही डॉक्टर एंथोनी फाउची अब कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के लिए टीके की ज़रूरत नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन खतरनाक है ही नहीं, तो उसको अलग से टीके की ज़रूरत क्यों है। यही सवाल हम उठा रहे हैं, यही सारी दुनिया के वैज्ञानिक उठा रहे हैं। उसके बावजूद इससे बड़ी चमत्कारी बात क्या होगी कि डॉक्टर फाउची जैसा आदमी भी, जो पूरी दुनिया में कोरोना का जो पूरा राजकाज चल रहा है उसका शहंशाह माना जाता है, जिसके ऊपर तमाम सारे वायरस बनाने, ये बने सारी चीज़ें आ चुकी हैं, उस आदमी की भी लाचारी देखिए। वो फार्मा कंपनियों के सामने कुछ बोल नहीं पा रहा है। उसका बयान सुनिएगा। वो ये कह रहा है कि मानता हूँ कि कोरोना वायरस में, ख़ास तौर पे ओमिक्रॉन में, किसी भी अलग से बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद ये कंपनियां टीका ज़रूर बनाएंगी, ये वो कह रहे हैं। लेकिन वो कह रहे हैं हमारा कहना ये है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको कल वाले वीडियो में से कुछ रेफरेंस बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। बहुत सारे लोग शुरू में बोर लगा होगा, भाग गए होंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जब ओमिक्रॉन वायरस किसी व्यक्ति के लिए घातक नहीं है, अगर हॉस्पिटलाइजेशन उससे होता ही नहीं है, अगर सीरियस इलनेस नहीं आती है और उस वायरस से किसी की मौत भी नहीं हो रही है, जो अभी तक का रिकॉर्ड है, तो टीका किस लिए चाहिए, बूस्टर किस लिए चाहिए? आप एक बार सोचिए, आप बूस्टर लगाएं या पहला दूसरा टीका लगाएं, जो भी टीका लगाएं, उसके पीछे आपका यही तो लॉजिक था ना कि टीका आपकी जान बचाएगा, आपको मरने से रोकेगा। यही आपका लॉजिक था कि टीका आपका जो सीरियस हॉस्पिटलाइजेशन है उसको रोकेगा, आप आईसीयू में जाने से बचेंगे, आपके प्राण बच जाएंगे। यही टीके का लॉजिक था। और जो बीमारी ये सब कर ही नहीं रही है, जो वायरस, जो वेरिएंट ये सब कर ही नहीं रहा है, उस वेरिएंट के लिए टीका क्यों? कोई लॉजिक है? और उस वेरिएंट के लिए टीका पुश करने के लिए अलग अलग जगहों पे 500 आदमी की स्टडी करके इंग्लैंड से वो कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन के संक्रमण में ये टीके फेल हैं। जो एस्ट्राजेनेका का टीका जो भारत में बिक रहा है, अगर उसका संक्रमण रोकने में फेल भी हैं तो हमारा क्या बिगाड़ने वाला है? कभी खेत में केंचुए आते हैं तो उसके लिए आप उसको मारने की दवा डालते हैं क्या?
ये तो केचुआ है, ये तो डॉक्टर है, इसका नाम डॉक्टर ओमिक्रॉन होना चाहिए, क्योंकि ये जो आ रहा है ये माइल्ड सिम्टम्स देगा, 2-4 दिन में चला जाएगा, किसी आदमी की जान पे नहीं बनने वाली, जिससे मिल लिया उसको हमेशा के लिए कोरोना से मुक्त कर देगा। उसके ऊपर कोरोना का टीका लग जाएगा, कुदरती टीका, एक ऐसा टीका जिसके साइड इफ़ेक्ट ना के बराबर हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट हैं गले में खारिश होना, गले में थोड़ा दर्द होना 1-2 दिन, खांसी आना, बस इतने से साइड इफ़ेक्ट देगा ये वाला टीका और हमेशा के लिए आपको इम्यून कर देगा। अभी तक का साइंस ये कहता है, और उसके बावजूद इसके लिए टीके बेचे जा रहे हैं, और इस बात को कोई और कंफर्म नहीं कर रहा है। डॉक्टर फाउची कह रहे हैं कि हाँ वो बनाएंगे। सारी टीका कंपनियां बूस्टर डोज के लिए कह चुकी हैं कि हम अलग से ओमिक्रॉन के लिए बनाएंगे। भारत में भी हमारी, अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया में ऐसे कितने गैर ज़रूरी टीके लोग बना रहे होंगे, बेच रहे होंगे, और आपके डॉक्टरों के ज़रिए आपको लगा रहे होंगे। ये भी सोचने का विषय है। फिलहाल मैं कोई एक्सट्रीम टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा मैं, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जब हर चीज़ के लिए कानून है, आप सिनेमा का एक टिकट ब्लैक करके देखिएगा, आपको पकड़ लेंगे। लेकिन जो इतने बड़े बड़े अपराध होते हैं, ये आर्थिक अपराध ही है इस तरह का कि जिस बीमारी के लिए ज़रूरत नहीं उस बीमारी के लिए आप बना रहे हो, वो कैसे उस बीमारी के लिए टीका निकाल सकते हैं जो घातक है ही नहीं, माफ़ कीजिएगा, उस वायरस के लिए टीका निकाल सकते हैं, उस वेरिएंट के लिए निकाल सकते हैं। जब वो वेरिएंट मार ही नहीं रहा है तो मरने से बचाने वाला टीका कैसे बना लोगे भाई? और ये कह रहे हैं कि टीका पर जो है ना वो प्रभावी नहीं है। जो लोग ये रिसर्च कर रहे हैं लंदन में या जहाँ पे भी बैठ के कर रहे हैं, इनसे ये पूछना चाहिए, भाई साहब टीका फेल कैसे हो गया? क्या टीका जिन जिन लोगों को टीका दिया गया था उन लोगों के अंदर कोई सीरियस इलनेस ओमिक्रॉन से आई क्या? डेल्टा से तो आ रही है, उसके लिए तो आप कह रहे हो टीका कामयाब है, और ओमिक्रॉन से कोई सीरियस इलनेस नहीं आई है फिर भी टीका नाकाम कैसे है? ओमिक्रॉन से कोई मरा नहीं है फिर भी टीका नाकाम कैसे है ओमिक्रॉन के आगे? सिर्फ इसलिए है कि ओमिक्रॉन के नाम पे अब बिल फाड़ना आसान हो जाएगा, मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है। जो भी हो, ये जानकारी आपको देनी थी कि डॉक्टर फाउची जैसा आदमी अब साफ साफ कह चुका है कि कोई भी टीका बूस्टर डोज ओमिक्रॉन के लिए नहीं देने की ज़रूरत है। अभी तक का जो प्रोटेक्शन है वो काफ़ी है। और जो लोग कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन पे ये टीके फेल हैं, उनसे बताइए कि वो कौन सा एक केस है जिसमें सीरियस इलनेस आई है इस वायरस से टीके देने के बावजूद। मैं तो कहता हूँ बगैर टीके दिए भी आई हो, जिसको नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है उसको भी आई हो। 73,000 के आसपास केसेस हो चुके हैं दुनिया में ओमिक्रॉन के, एक केस तो मिलता। इससे पता लग रहा है कि ये सारी धंधेबाजी हो रही है। और अब जो है सीधे सी बात यह है कि ये मामला कुछ और है, कमीशनखोरी, धंधेबाजी, भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ों का है। मैं खुल के कह देता हूँ, बाकी लोग खुल के नहीं कह पाते हैं, लेकिन डॉक्टर फाउची का ये कहना कि ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद टीका कंपनियां बनाएंगी, ये लाचारी दिखाता है सिस्टम की, कि सिस्टम चाह रहा है, देख रहा है गलत हो रहा है, उसके बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा है। व्यापारी इतने हावी हैं। और इसीलिए जो कल मेरा 9 बजे वाला वीडियो था कि किस तरह से असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, वो इसी लूट के कारण हो रहा है जिसमें सरकार में बैठे हुए लोग भी शामिल होते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसको शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप कर सकते हैं।